अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि हम खुद को कम क्यों समझते हैं, या ऐसे लोग कैसे पता चले, कैसे हम पता लगाएं कि जो लोग खुद को कम समझते हैं उनमें क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, या खुद को क्यों कम समझते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं डेली वीडियोज़ बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। सबसे पहले तो बचपन में या बच्चों में या माहौल में या माँ बाप की सख्ती की वजह से, या कुछ ऐसा माहौल होता है फैमिलीज में कि हम खुद को खुद ही बहुत कम लो समझने लगते हैं। हमें लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आता, हम जिंदगी में नाकाम हैं, या हम अच्छे नहीं हैं, या हम अच्छे दिखते नहीं हैं। बहुत से लोगों को ये भी होता है कि मैं अच्छा नहीं दिखता, या मैं अच्छा नहीं लगता। तो ऐसी सिचुएशन से कैसे बचें या खुद को कैसे निकालें, क्योंकि जो चीज़ें बचपन में आपके साथ हो चुकी होती हैं उनसे निकलना बहुत मुश्किल होता है। बाज़ अगर माँ बाप बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, वो आपको ऐसा माहौल बना देते हैं कि वो आप खुद फैसला नहीं ले पाते, तो उस वजह से आप खुद को कम समझने लगते हैं। या बाज़ दफ़ा माँ बाप कहते हैं कि फ़लाँ का बच्चा तो फर्स्ट आता है, फ़लाँ का बच्चा तो इतना अच्छा है, तो उससे भी आपके दिमाग में ये बात आ जाती है कि आप अच्छे नहीं हैं या आप बाकियों से कम हैं। तो कौन वो लोग होते हैं जो खुद को कम समझते हैं, या आप में ऐसी कोई चीज़ है तो आपको पता चल जाएगा कि वो आप खुद को लोगों से कम समझते हैं। पहली चीज़ जो है वो ये है कि तनकीद को बर्दाश्त ना करना। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिन्हें आप मुखलिसाना दोस्ती में मोहब्बत में कहते हैं कि देखो तुम ये पहनो, या तुम ये इस चीज़ में अच्छे लगोगे, तो वो गुस्से में आ जाते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता आपका ये कहना, हालांकि आप सोचते हैं कि मैंने तो मुखलिसी में दोस्ती में कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों इससे अच्छा नहीं लगा, ये इसने उस चीज़ को नेगेटिव ले लिया। असल में वो खुद को पहले ही बहुत ज़्यादा कम समझते हैं। वो पहले ही लोगों से अपने आप को हमेशा देखते हैं कि मैं तो नीचे हूँ, मैं तो अच्छा नहीं दिखता, मैं तो नाकाम हूँ। लेकिन जैसे आपने उसे कहा, या किसी को लगता है कि उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, दिखने में अच्छा नहीं है, अच्छी नहीं है, तो आपने उसे कह दिया देखो तुम ये मत पहनो, तुम ये पहनो, तो उसे लगेगा कि मैं तो पहले ही अच्छा नहीं दिखता, इसीलिए शायद इसने मुझे ये बात की। हालांकि आपका ऐसा दिमाग में कोई बात ऐसी नहीं होती। लेकिन ऐसी सिचुएशन में, ऐसे लोगों में जो तनकीद सुन नहीं सकते, या उन्हें पसंद नहीं आता सुनना, या उन्हें गुस्सा आ जाता है, या वो तनकीद करने वाले को दुश्मन समझ लेते हैं। पहले तो मैं आपको तनकीद भी क्या चीज़ है, किसकी सुननी चाहिए, इस टॉपिक पे मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पे है कि तनकीद भी किसकी सुननी चाहिए, किसकी नहीं सुननी चाहिए। लेकिन किसी ने आपसे कह दिया ऐसा, तो इस चीज़ को दिल पे मत लें, या इस पर गुस्सा मत हो। ये हो सकता है उस शख्स ने मुखलिसी में कहा हो, उस बात को खामोशी से सुन ले, उस पर गुस्सा ना हो। आपको ऐसा लगता है कि आप बाकियों से कम हैं, तो हो सकता है ये हकीकत ना हो। तो तनकीद को सुन के उसे बर्दाश्त कर लेना, या उसे समझ लेना, ये एक अच्छे इंसान की निशानी है। उस पर गुस्सा आ जाना, या आपको गुस्सा आ जाता है, तो इसका यह मतलब है कि आप खुद को बहुत ही कम समझते हैं। चापलूसी, बहुत से लोग होते हैं जो खामखाही लोगों के आगे झुक जाते हैं, खामखाही उनके आगे अपने आप को ऐसे मतलब आप लो फील करवा देते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा गिरा देते हैं। तो आपको लगता है ये ऐसा क्यों है ये शख्स, या बहुत ज़्यादा ही खुद को नीचे इसने गिरा लिया है। तो ऐसे लोग क्योंकि खुद को बहुत ही ज़्यादा कम समझते हैं, तो कभी भी किसी के आगे खुद को इतना मत गिराइए। हाँ, लोगों से मोहब्बत कीजिए, लोगों को इखलाक दीजिए, लोगों से मिलिए, लेकिन कभी भी खुद को इतना मत गिराइए कि सामने वाले ने आपके साथ जो भी किया है आप उस चीज़ को ना देखें, और आप उसके सामने खुद को बस बिल्कुल ही बिछा दें। तो ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं, उनकी सेल्फ स्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही कम होता है, तो उन्हें लगता है कि ऐसे शायद वो लोगों के दिलों में जगह बना लेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। ऐसे लोग आपको बिल्कुल ही वाकई लोग समझने लग जाते हैं, क्योंकि आप जब लोगों को दिखाती हैं कि आप तो किसी के भी सामने झुक जाते हैं, या आप तो किसी की भी बात सुन लेते हैं, आपने खुद को खुद इज्जत नहीं दी। जब खुद को खुद आपने इज्जत नहीं दी, तो लोग आपको कैसे इज्जत देंगे। तो कभी भी खुद को इतना मत गिराइए कि लोग आपको वाकई कम समझने लग जाएं। हालांकि आप कम नहीं है, अल्लाह ताला ने जितने भी इंसान बनाए सब में कोई ना कोई खूबी होती है। तो कभी भी इस चीज़ को मत कीजिए, ऐसा किसी की चापलूसी मत कीजिए, किसी की खुशामद मत कीजिए। या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो आपका हद से ज़्यादा खुशामदी है, तो उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस दीजिए, उसे अपने इक्वल बनाइए, उसे कम मत बनाइए, इससे उसका कॉन्फिडेंस बहाल होगा। अच्छा, जो हासिद लोग होते हैं,
जिन लोगों में बहुत ज़्यादा हसद होता है वो लोग हमेशा खुद को लोगों से कम समझते हैं, इसीलिए हासिद होते हैं। हम ये समझते हैं कि पता नहीं वो शख्स मुझसे क्यों जलता है या क्यों मुझे दुश्मन समझता है, मैंने तो उसे कभी अपना दुश्मन नहीं समझा या उसके साथ कुछ ऐसा नहीं किया जिससे वो मुझे दुश्मन समझे। लेकिन ये एक फैक्ट है कि जो शख्स भी आपको अपना दुश्मन समझेगा वो आपको अपने से ऊपर कहीं समझता है, इसीलिए वो आपसे हासिद है। वरना जो भी जिसे भी हम अपने नीचे समझते हैं उससे क्यों जलेंगे, हम उससे क्यों हसद करेंगे, क्योंकि हम वो पहले से ही हमसे कम है। लेकिन जिसे हम अपने से ऊपर समझते हैं, हम सोचते हैं कि हम इस जैसा नहीं बन सकते या उसके लेवल पे नहीं जा सकते, तभी तो हम हसद करने लगते हैं। तभी तो हम सोचते हैं कि हम इस जैसा नहीं बन पाते तो ये क्यों बन गया, ये ऐसा क्यों बन गया, या ये ऐसा क्यों है। बाद दफ़ा ऐसा होता है खवातीन में कि खवातीन किसी महफिल में गई, आप किसी महफिल में गए, ऐसा हो चुका है, तो आप किसी महफिल में जाएं, आप बाकियों जैसे जाएं, आपने सादा सा सूट पहना सब कुछ, लेकिन कोई शख्स है जब से मिलता ही कहता है तुम्हारा तो सूट अच्छा नहीं है, तुम तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसका क्या मतलब? ये कहना उसे क्यों उसके दिल ने कहा कि ये कहा? क्योंकि उसे लगा कि आप तो सबसे अच्छे लगने लगे हैं, ये सबसे अच्छे दिखने लगे हैं, कि आपका सूट या आपका जेस्चर तो सबसे अलग है। तो उसे हसद हुआ, तो उसने आके कह दिया, उसने कहा कि शायद ये खुद ना ये सोच ले, हालांकि आपने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा। तो ऐसा होता है, जो भी हासिद होता है इसका मतलब है कि उसने अपने आप को उस महफिल में उस जगह पे सबसे कम समझा। आपके आते उसे लगा कि उसकी वैल्यू तो खत्म हो गई, तो जब भी तो उसने हसद किया, या आपके पीठ पीछे कहा कि आपको तो ये काम नहीं आता, उसको तो ये नहीं आता, उसको तो वो नहीं आता। तो ऐसे लोगों से बच जाएं, कोशिश कीजिए। कैसे लोग खुद अपनी कमियों की वजह से आपको अपना टारगेट बना लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि कमी उसमें है, ये उसमें कमी है, वो सीखना चाहे तो सीख सकता है, कुछ बनना चाहे तो बन सकता है, लेकिन अपनी कमियों पे को छुपाने के लिए वो हासिद बन जाते हैं, आप में से ऐब निकालते हैं। अच्छा, तन्हाई पसंद लोग जो खुद तन्हा हो जाते हैं, जो लोगों से मिलना नहीं चाहते। कोई ना कोई इंसान में ऐसी कमी है, उन्हें खुद फील होती है, बाज़ दफ़ा होती है वो कमी, बाज़ दफ़ा नहीं भी होती, लेकिन हमें महसूस होता है कि हमें ये कमी है, तो हम बहुत ज़्यादा तन्हाई पसंद हो जाते हैं, हम लोगों से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है जब भी हम लोगों से मिलेंगे हमें लगेगा कि हम पहले से ज़्यादा कमी है हमें, या उन लोगों की निस्बत हमें कमी है, या फलां तो अच्छा दिखता है या अच्छी दिखती है, या उसकी अच्छी जॉब हो गई तो मेरे पास कोई जॉब नहीं है, कोई इनकम नहीं है, तो जैसे मैं उससे मिलूंगा वो मुझसे पूछेगा कि जॉब है या नहीं, तो बस इससे अच्छा मैं ना मिलूं। तो ऐसे लोग आहिस्ता 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 दोस्त या तो कम बनाते हैं या तन्हाई पसंद हो जाते हैं। ऐसे लोग खुद को बहुत ही लोग कर लेते हैं, बना लेते हैं। कुछ तो वो होते हैं किसी कमी की वजह से, मसलन आपकी जॉब नहीं है तो वो एक हकीकत है, वाकई वो एक हकीकत है, लेकिन उस चीज़ को लेके लोगों से ना मिलना, खुद को तन्हा बना लेना आपको लो स्टीम में ले जाता है। आप ज़्यादा ही खुद को कम समझने लगते हैं जब आप तन्हा हो जाते हैं, क्योंकि जैसे आप तन्हाई में जाते हैं तो आपसे वो काम जो पहले होता था वो भी नहीं होगा, वो कॉन्फिडेंस जो आप में पहले था वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जब कॉन्फिडेंस ख़त्म होता चला जाता है तो आप उस काम के काबिल ही नहीं होते जिससे पहले आप काबिल थे। मसलन कोई आपकी जॉब थी पहले, बाद में आप उस काबिल भी, उस जॉब के काबिल भी नहीं है, क्योंकि आपने उस चीज़ को इतना ले लिया अपने दिमाग पे, उस कमी को, उस चीज़ को, आप तन्हाई में चले जाते हैं। तो कभी भी कोई शख्स आपके आसपास ऐसा है जो कॉम्प्लेक्सेस की वजह से, कमियों की वजह से तन्हाई में चला गया, तो उसे निकालें। या आप खुद इस सिचुएशन में तो तन्हाई में बिल्कुल मत जाइए, दोस्तों से मिलिए, लोगों से मिलिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहाल होगा। आपका आप में जो कमी है या आपको लगता है कि आप में जो कमी है, सबको लगता है उनमें कुछ ना कुछ कमी है, तो वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आपकी ख़त्म होती जाएगी, आप में कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या मुझे कुछ बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।